चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। All right, so we'll continue with the next part. So let's start with the next part. So हम लोग सबसे पहले हमको समझ में तो आ गया कि हाँ भाई डेथ क्या होता है, उसका जरूरत क्या है एंड क्या करेंगे तो हम लोग हमको मोक्ष मिलेगा डेथ के टाइम पे हमको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अभी हम लोग ध्यान योग के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो हमने ध्यान योग मतलब क्या होता है, ध्यान मतलब कि मेडिटेट। तो ध्यान योग मतलब क्या हुआ, भगवान को मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करना। तो हम लोग सबसे पहले बाकी योगों के बारे में जानते हैं, अदर प्रोसेसेस, एंड देन हम लोग फाइनली हम समझेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉलोइंग वर्स। कौन पढ़ना, मैं शायद ये पढ़ लेता हूँ, उसके बाद वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट। So there is a Bengali proverb that says that whatever one does for perfection will be tested at the time of his death. The Bhagavad Gita, Krishna describes that one should do what one should do when giving up the body. For the Dhyana yogi meditators, Sri Krishna speaks the following verses: Yad aksharam veda vido vadanti vishanti yad yatato vitaragaha yat ichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्यात् मना प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्. So persons learned in the Vedas who utter Omkar and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagement, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life where at the top of the head one establishes himself in yoga. तो आज हम लोग ध्यान योग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बेसिकली हमको क्या समझ में आता है जब हम ध्यान योगी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली बार हमको क्या समझना है, क्योंकि उसको मेडिटेट करना है तो सबसे पहले चीज क्या है, मेडिटेट करना है तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। किस चीज पे वो मेडिटेट करेगा एंड कहाँ पे वो मेडिटेट करेगा, क्योंकि जो चीज पे वो मेडिटेट कर रहा है वही अल्टीमेट गोल है। क्योंकि मेडिटेट करना है, कुछ तो गोल होना चाहिए, घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जाना है कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मेडिटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट या फिर गोल क्या है हमारा मेडिटेशन के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड चीज क्या है, चलो मेडिटेट कर रहे हैं तो क्या ये शोर शराबे में तो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली क्या है, कुछ सर्कमस्टांसेस रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। अगेन जैसे हमने बोला था, जैसे हर एक चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसके लिए भी देर आर सर्कमस्टांसेस, रेगुलेशंस, रूल्स जैसे भी हम बोलते हैं। तो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो योगा या फिर कोई भी प्रोसेस ले लो, अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको एग्जाम में पास होना है, तो क्या चाहिए आपको, आपका गोल क्या रहेगा, फाइनल एग्जाम पास करना। सो गोल इज फाइनल। और हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेगा, डेली ये सब्जेक्ट्स के लिए इतना टाइम देना है, ट्यूशंस के लिए इतना टाइम देना है,
कंटिन्यूसली अटेंड करना है, रिवीजन 1 हफ्ते पहले एटलीस्ट रिवीजन स्टार्ट करना है, तो देर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग को फॉलो करना होता है। तो हर कोई चीज में अगर हमको सफलता चाहिए तो बाय डिफॉल्ट हमको रेगुलेशंस तो फॉलो करना ही है, नियम तो रहेंगे ही। एंड साथ साथ क्या है, क्या पाना है वो भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए। जो जब ये दो चीज रहेंगे देन क्या है, हमारा सक्सेस का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट विल बी सुप्रीम लॉर्ड विच इज ऑब्वियस। और मेडिटेशन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, भगवान क्या कहते हैं, सबसे पहले मेडिटेट करना है तो किस पे मेडिटेट करना बोला है, ओम अक्षरम। मतलब कि दे हैव टू चैंट चैंट ओमकार एंड दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। तो अगर किसी को, अगर वो बंद करके, आंख बंद करके जब वो ध्यान कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सबसे पहले अगर 7 स्टेप्स अष्टांग योग जब हम लोग बोलते हैं, तो अष्टांग योग में इफ वी सी, तो यम नियम, लेट मी शो यू दी 8 स्टेजेस, क्योंकि वी से लेट मी शो दिस। तो जो हम लोग योग, ध्यान योग बोलते हैं, और वी ऑल्सो से अष्टांग योग, तो इसका एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, विल टुडे ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो इसको अष्टांग योग भी हम लोग कहते हैं, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग मतलब क्या, अष्ट अंग मतलब 8 लिम्स, तो अष्टांग मतलब कि 8 लिम्स है। तो देर आर 8 स्टेप्स इन ओवरऑल जो हम लोग ध्यान योग करके हम लोग सुनते हैं। तो वो 8 स्टेप्स क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, योगा इज प्रैक्टिस इन 8 डिफरेंट स्टेजेस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो दीस आर दी 8 स्टेजेस ऑफ ध्यान योगा। तो ये है वो 8 स्टेजेस जो कोई भी एक योगी को करना पड़ता है। अल्टीमेट समाधि तो हमने बहुत बार वर्ड सुना, समाधि मतलब क्या, ट्रांस, मतलब क्या, अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन पहुंच चुका है, दैट इज समाधि। एंड स्टार्टिंग में चलो लास्ट वाला तो इजी हो गया। अभी पहला क्या है, यम एंड नियम। यम एंड नियम मतलब क्या, यम एंड नियम आर दी डूज एंड डोंट्स, इसको यम एंड नियम बोलता है। तो जैसे हमने कहा था, गोल्स क्लियर होना चाहिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग ये चीज अगर क्लियर नहीं रहेगा, हम कितना भी मेहनत कर लो, हम लोग का सक्सेस नहीं होने वाला। तो इसके लिए क्या है, यम एंड नियम, प्रैक्टिस द डूज एंड द डोंट्स, प्रैक्टिस द रेगुलेशन, रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हम बोले थे। तो उनमें से क्या है, जनरल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का शायद आपका क्लास हो गया रहेगा। एंड इसके बाद ये हमारे इसके लिए ध्यान योग के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या दिया गया है, कि who have to utter ओमकार, सबसे पहले तो उनको ओमकार अटेंड करना है। एंड उसके बाद क्या है, who are great sages in the renounced order। तो सेकंड रूल क्या है, ध्यान योग करना है तो उनको ये सब करना पड़ेगा। तो क्या है, डूस एंड डोंट्स में सबसे पहले तो ओमकार उनको चैंट करना है। एंड उसके बाद क्या है, रिनाउंस्ड ऑर्डर मतलब क्या, उनको कंप्लीट घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ो हरिद्वार बोलते हैं, तो ध्यान योगी जो हम बोलते हैं, ध्यान योगी को ये सब करना पड़ता है। तो क्या है, रिनाउंस ऑर्डर मतलब क्या, ही हैज टू लीव एवरीथिंग, he has to follow the sannyas order, renounce order। एंड उसके बाद क्या बोला है, सच परफेक्शन वन नीड्स टू प्रैक्टिस सेलिबसी। तो आपका ब्रह्मचर्य पे आपका क्लास शायद आपका होगा भी ये वीकेंड, तो उनको सेलिबसी या फिर ब्रह्मचर्य उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या है, तो दिस आर दी बेसिक डूस एंड डोंट्स। तो उनको सबसे पहले उनको ये सब चीज उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जब वो लोग ये चीज फॉलो करने को तैयार है, पहला 3 चीज, तो क्या हो जाता है, वो लोग वो लोग मतलब कि एंट्री कर सकता है, दे आर एलिजिबल। बोलते हैं ना, अगर अगर कोई कॉलेज में एंट्री मारना तो क्या है, 80% तो चाहिए, तब जाके आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। उस 80% लाए, 85 लाए तो भी आपको मिलेगा क्या, गारंटी है क्या, नहीं। क्या पता, जो भी अप्लाई कर रहे हैं 500 लोग ने 95 लाया, क्या ही करेंगे, हम लोग का तो नाम आएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या है, दीस आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तुमको तो ये तो करना ही चाहिए। इसके ऊपर उनको क्या क्या रूल्स है, इसके ऊपर भगवत गीता 6 चैप्टर में आपको मिलेगा, परपट के अंदर। तो वहां पे क्या बताया जाता है, कि हम लोग को कुशाग्रास, कुशाग्रास को ऊपर हम लोग को बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुशाग्रास इज कंसिडर्ड वेरी सात्विक। एंड यू हैव टू गो इनटू अ वेरी सॉलिट्यूड। इसको एक और वर्ड हमें भूल जाओ, वेरी रिमोट बोल सकते हैं, सॉलिट्यूड बोल सकते हैं, उसको एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, सॉलिट्यूड प्लेस, एक अलग सा जगह जहां पे लोग कोई आपको तंग नहीं करेगा। आप मेडिटेट करने का ट्राई कर रहे हो, कोई आके अरे भाई कैसा है बोलेगा एकांत, तो बस हो गया। एकांत में।
बिल्कुल हाँ, एकांत में आपको एक जगह पे जाना पड़ेगा। सो डू यू नीड टू गो टू अ रिमोट प्लेस, वहां पे कुशाग्रस बिछाना पड़ेगा। एंड यू नीड टू एक प्रॉपर पोजीशन में बैठने के बाद क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव हाफ आइस ओपन, और यू कैन से हाफ आइस क्लोज्ड, इधर बेस बोलते ना, आधा भरा है आधा खाली है, कैसा भी बोलो। तो आधा आंख आपको बंद रखना है, एंड क्या करना है, फोकस ऑन योर नोस। तो आपको आधा आंख बंद रखना है, उस आंखों को नोज के इधर, मतलब कि बेसिकली सिर के बीच में आपको फोकस रखना है। एंड आपको क्या करना है, प्रॉपर पोस्चर, आपको पोस्चर प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, स्ट्रेट पोस्चर आपको रखना है। उसको वो पोस्चर का भी एक्चुअली एक नाम है। तो वो पोस्चर आपको फॉलो करना है, जहाँ पे आप दोनों पैर को आप फोल्ड करके रखते हो, स्ट्रेट बैठते हो। एंड उसके बाद आपको प्रॉपर पोस्चर के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम मतलब क्या, मैं ये मेरी क्या बोलते हैं उसको, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग प्रोसेस, उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है प्राणायाम का। पद्मासन, थैंक यू वेरी मच सुमेधी प्रभु। तो पद्मासन में हम लोग को बैठना होता है, एंड उसके बाद प्राणायाम करना होता है। सो दीज आर दी बोलते हैं ना, ये स्टार्ट है, तो आपको ये करना है। एंड उसके बाद आपका यम और नियम के आगे आप जा पाएंगे। तो यम और नियम क्या है, जो भी अपने हमने अभी तक देखा। एंड आसन, तो क्या है, द वे यू वांट टू सिट। एंड फिर फाइनली हमने प्राणायाम के बारे में बात किया। तो प्राणायाम जो यहाँ पे दिया है, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो आजकल हम लोग सुनते हैं प्राणायाम क्या है, एक सांस से एक नाक से ले लो एंड दूसरे नाक से छोड़ दो, हाँ ठीक है। बट इट्स नॉट, आज के जमाने में हम लोग एक्चुअली वो नहीं कर रहे, जो प्राणायाम एक्चुअली अष्टांग योग में हम लोग करते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर 5 वाइटल, 5 वायु होते हैं। देयर आर 5 वाइटल एयर लाइफ एयर्स, 5 वायु, प्राणवायु बोलते हैं उसको। तो 5 प्राणवायु होते हैं जिसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है, वो प्राणायाम से एक्चुअली हम कर सकते हैं। तो जो ये ये 5, प्राण अपान ये सब होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम। तो जब आप वो प्रॉपर पोस्चर में रहेंगे, आप प्रॉपर लोकेशन में रहेंगे, आपने प्रॉपरली सेलिबेसी एक्सेट्रा रेनाउंस ऑर्डर सब कुछ ले लिया, तो क्या होएगा, एक बराबर माहौल बन जाएगा आपको ये प्रोसेस प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जब माहौल बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे को ये पूछना है कि सैली इफ यू आर अ गृहस्थ, ठीक है, तो आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब तो मुझे ये चीज थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ हम्म मैं। इफ यू आर उस ये गृहस्थ। हाँ, उसके बारे में हम देखते हैं आगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं बोलता हूँ। तो सबसे पहला चीज क्या है, जैसे हमने देखा ये सब करना है, एंड फाइनली वो प्राणायाम के स्टेज में आएंगे, जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, उनके अंदर के 5 वायु को वो कंट्रोल कर रहा है। एंड वो कंट्रोल करके अल्टीमेटली उनको क्या करना है, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज विच इज नोन एज प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स ऑपोजिट। तो प्रत्याहार में वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि आंखों से वो लोग बाहर की चीजों को वो लोग देख रहे हैं, अरे भाई कुछ अच्छा चीज देखने को है क्या, कुछ अच्छा सूंघने को है क्या, कुछ अच्छा टेस्ट करने को है क्या, कुछ अच्छा छूने को है क्या। बेसिकली वी आर यूजिंग अवर सेंसेस, इंद्रियां, टू टू एक्सपीरियंस समथिंग ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ऑब्वियस चीज, हम लोग वही, उसके लिए हम लोग हमारे शरीर को यूज करेंगे। बट प्रत्याहार में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग हमारे डीप ब्रीथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हमारे वायु को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर हम हमारे इंद्रियों को बाहर देखने के बदले, बाहर की चीजों को एक्सेस करने के बदले, अंदर के भगवान को ढूंढने के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये हम लोग प्रैक्टिकली बता नहीं सकते, वो पूरा उसके ऊपर एक अलग सा ये है। इसके वजह से क्या है, पतंजलि योगा सूत्र है, उसके अंदर एक पूरा डिटेल में दिया है। तो इसके वजह से क्या है, इंस्टा बोलते हैं ना कि अंदर खोजो, लोग बोलते हैं बाहर तुम भगवान को मत ढूंढो, अंदर खोजो, ये और कुछ नहीं, अष्टांग योग का पार्ट है वो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें, हम लोग बाहर, हम लोग जो इंद्रिय भक्ति, अरे कौन चला गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाहर हम लोग का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेट करते हो अगर आसपास क्या हो रहा है, अगर हम लोग आंख खोल के देख ले, मतलब क्या, हमारा ध्यान भंग हो गया। तो ऑब्वियसली क्या है, फिर वापस जीरो से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, जब हम लोग पूरा अंदर ध्यान में लगे होते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, इंद्रियां जो बाहर की चीजों ढूंढ रही है, उसको हमको सबसे पहले बंद करना है, ताकि क्या हो, वरना हमारा मेडिटेशन टूट जाएगा। इसके लिए क्या है, हम लोग इंद्रिया को बंद कर रहे हैं बाहर की चीजों को एक्सेस करने के बदले, एंड अंदर हम लोग भगवान जो परमात्मा है उसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, एक बार वो हो गया, फिर भगवान पे ध्यान और समाधि, भगवान पे हमको ध्यान लगाना है, जब भगवान का साक्षात दर्शन होएगा अंदर, विच टेक्स टाइम। एंड फाइनली जब भगवान पे ध्यान लग जाएगा, एंड भगवान पे हमारा ध्यान लगा ही रहेगा, ध्यान लगना मतलब क्या, हाँ भगवान पे ध्यान लग रहा है, थोड़ा देर लग रहा है, थोड़ा देर नहीं लग रहा है, ठीक है हो गया।
बट समाधि मतलब कि भगवान पे ही कांस्टेंट हमारा ध्यान लग रहा है, दैट इज नॉन एज समाधि, विच इज नॉन एज ट्रांस। तो एक बार ये स्टेज आ गया कि भाई हमने प्राणायाम, आसन, नियम ये सब एक्सेट्रा कर लिया, हमने बाहर के बदले हमने अंदर हमारा फोकस ला लिया, फिर भगवान परमात्मा पे हमारा ध्यान लग गया, एंड हम लोग ने समाधि का स्टेज अटेन कर लिया। सो दिस इज वेयर वी आर एट द परफेक्शन, मतलब हमने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है। ऑफकोर्स इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये स्टेज है एक ध्यान योगी के लिए हाईएस्ट। तो क्या है, ये ध्यान योगी के लिए ये हाईएस्ट स्टेज है। इसके बाद वो क्या करेगा, यहां तक सबको समझा है? मतलब जो ध्यान योगी का प्रोसेस है वो समझा सबको? हम्म। तो इसके बाद आगे क्या होता है, इसके बाद क्योंकि उसने अपने 5 वायु पे उसने कंट्रोल कर लिया है, तो इट इज सेड दैट द सोल, जो हम आत्मा है, वी आर सिचुएटेड इन द प्राण वायु। प्राण मतलब लाइफ, इसके लिए क्या है, जो लाइफ एयर है उसके ऊपर हमारा सोल मंडराता रहता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये प्राण वायु को, प्राण वायु वी नीड टू ट्रांसफर टू दी टॉप ऑफ द हेड। तो अपने को क्या करना है, प्राण वायु, क्योंकि हमने प्राणायाम पे ऑलरेडी हमने 5 वायु को कंट्रोल कर ही लिया है, तो अभी क्या करना है, उस प्राण वायु को हम लोग को सिर के टॉप तक हम लोग को लेके जाना है, विच डायरेक्टली मीन्स हमको हमारे सोल को, खुद को शरीर के टॉप तक हम लोग को लेके जाना है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि हम लोग सोल को तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको क्या बोला है, प्राण वायु के ऊपर लेके जाओ। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि सोल प्राण वायु के ऊपर रेस्ट करता है, हम लोग का शरीर, हमारा सोल हमारे प्राण वायु के ऊपर तक आ जाएगा। इसके बारे में मैं बताता हूँ अलग से, इट इज गिवन इन द पर्पट, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो क्या है, उसके बाद जब हमारे 5 वायु, प्राण वायु की तरह हम लोग सिर के ऊपर तक आ गए, तो अभी हम लोग क्या है, वी आर एट टॉप ऑफ दी हेड। वी बोल सकते हैं या फिर प्राणवायु बोल सकते हैं, बोथ आर दी सेम। सेम इन द सेंस हम प्राणवायु के ऊपर स्थित है। तो ये हो गया, एंड नेक्स्ट क्या है, वी आर फोकस्ड ऑन दी लॉर्ड। हम लोग का भगवान पे अभी भी ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि ध्यान लगा ही रहना चाहिए। अगर ध्यान हट गया तो मतलब क्या, हमारा ट्रांस टूट गया। तो इसके लिए क्या है, भगवान पे ध्यान लगा रहते हुए हम लोग को प्राणवायु को सिर के टॉप तक लेके आना है। तो यहां तक हो गया, मतलब क्या, बस नाउ ही गेट्स दी जैकपॉट मिल जाता है उसको। अगर भगवान पे उसका ध्यान लगा है, एंड अगर वो सिर के टॉप तक उसके प्राणवायु को लेके आ जाता है, नाउ उसको बोलते हैं ना, उसको पिंक स्लिप मिल जाता है। वो पिंक स्लिप क्या है, कि अभी ही कैन डिजायर, वो इच्छा कर सकता है कि उसको नेक्स्ट उसको कहाँ पे जाना है, जहां पे भी उसको जाने का मन होता है, ही कैन ट्रांसफर हिमसेल्फ। तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मर गए तो अगले जन्म में हम इंसान बनेंगे कि जानवर बनेंगे, इस दुनिया में जन्म लेंगे कि कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो हम लोग के पास क्या है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। बट क्योंकि ध्यान योगी ने भगवान पे अपना समाधि फोकस फिक्स कर लिया है, एंड खुद के प्राणवायु के ऊपर तक ला लिया है, तो क्या है, भगवान उसको वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, वो इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि उसका नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, he can decide his next birth। तो क्या है, नेक्स्ट बर्थ उसको कहाँ लेना है, he can decide। so this is the perfection which one gets। तो एक तो क्या कर सकता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए भी वो डिजायर कर सकता है कि भाई मेरे को भगवान के धाम जाना है, या फिर वो चूज कर सकते हैं, अरे भाई मेरे को स्वर्ग लोक देखना है, मेरे को चंद्र लोक देखना है, मेरे को ब्रह्म लोक देखना है। इस दुनिया के अंदर भी कहीं पे भी घूम सकता है, नहीं तो वो भगवान के धाम भी जा सकता है। ही हैज कंप्लीट अपॉर्चुनिटी, एंड उसके पास कंप्लीट फ्रीडम मिल जाता है। सो दिस इज द परफेक्शन ऑफ ध्यान योगी। एंड उसके बाद क्या हो जाता है, जब वो डिजायर करता है, तो इसके सिर के ऊपर से वो आत्मा निकल जाती है शरीर से, एंड फिर उसको जहां पे भी उसने डिजायर किया था वहां पे उसका शरीर मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ध्यान योग। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग और देखेंगे, जो मैंने बोला था, मैंने ओवरव्यू दे दिया, इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ये पूरे सेकेंड चैप्टर के अंदर। तो लेट्स कंटिन्यू टू सी व्हाट इट सेज। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकते हैं। In the yoga मैं पढ़ system, सकता हूँ। हाँ, in the yoga system, this process is called pratyahara, which means just the opposite. Although during life the eyes are engaged in seeing worldly beauty, at death one has to retract the senses from their objects
and see the beauty within. Similarly, the ears are accustomed to hearing so many sounds in the world, but at the moment of death, one has to hear the transcendental Omkara from within. Om iti ekaksharanam brahma व्यहरणमण अनुस्मरण यह प्रत्याति त्याजन देहम स यति paramam gatim. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. In this way, all the senses have to be stopped in their external activities and concentrated on the form of Vishnumurti, the form of God. The mind is very turbulent, but it has to be fixed on the Lord in the heart. When the mind is fixed within the heart and the life air is transferred to the top of the head, one can attain perfection in yoga. परफेक्ट। तो यही चीज हमने अभी डिस्कस किया था। क्या करना है, बाहर क्योंकि हमारे इंद्रिय घूम रही हैं उसको कंट्रोल करना है, ताकि क्या करें, हम भगवान पे हम फोकस करें, ओमकार पे हम लोग फोकस करें। एक बार वो हो गया, फिर क्या करना है, ऑल सेंसेस आर स्टॉप देयर एक्सटर्नल एक्टिविटीज, ये हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड द फॉर्म ऑफ विष्णु मूर्ति, द फॉर्म ऑफ गॉड, ये भी हो गया। फिर क्या है, जैसे हमने बोला था, मन तो इधर उधर भाग सकता है, हमारा ध्यान भंग कर सकता है, बट क्या है, इट हैज टू बी फिक्स्ड ऑन द लॉर्ड इन द हार्ट। एंड फिर क्या होगा, व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड, हमारा समाधि पे है हम लोग, एंड लाइफ एयर इज ट्रांसफर टू द टॉप ऑफ द हेड, हमने प्राणवायु को सिर तक ला लिया, फिर क्या होगा, वन कैन अटेन परफेक्शन इन योगा। ये है परफेक्शन ध्यान योगी के लिए। एंड उसके बाद से क्या होगा, विल सी द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। कोई यार पढ़ना चाहेगा? आई थिंक शशांक प्रभु शायद पढ़ना चाहते थे। At this point, the yogi determines where he is to go. In the material universe, there are innumerable planets, and beyond this universe, there is the spiritual universe. The yogis have information of these places from Vedic literatures. Just as one going to America can get some idea what the country is like by reading books, one can also have knowledge of the spiritual planets by reading Vedic literatures. The yogi knows all these descriptions, and he can transfer himself to any planet he likes without the help of spaceships. Space travel by mechanical means is not the accepted process for elevation to other planets. Perhaps with a great deal of time, effort and money, a few men may be able to reach other planets by material means, that is spaceships and spacesuits, etc. But this is a very cumbersome and impractical method. In any case, it's not possible to go beyond the material universe by mechanical means. तो ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक देखेंगे। तो जैसे हमने कहा था, क्या होता है कि जब एक योगी, जैसे मैंने कहा था, जब वो सिर तक आ जाता है, फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, कोई और प्लेनेट, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वहां पे जाना है, कि उसको भगवान के धाम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे जाना है, वो डिसाइड कर सकता है। तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो, स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, ये कहाँ पे है? तो उसका डिटेल्स हम लोग को शास्त्र के अंदर मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, तो क्या है, हमको पता चलता है कि हाँ भाई, यूएसए करके भी कोई जगह है। हमने खुद से तो देखा नहीं है यूएसए, बट क्या है, क्योंकि हमने एक ऑथराइज्ड बुक से पढ़ा है, जो स्कूल एंड कॉलेजेस में वो लोग यूज करते हैं। इसके लिए क्या है, हम मानते हैं कि भाई यूएसए नाम का भी कोई चीज है, अंटार्कटिका नाम का भी कोई चीज है, बर्मुडा ट्रायंगल नाम का भी कोई चीज है, हम लोग मानते हैं। तो इन द सेम वे क्या है, जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हमने देखा था, शास्त्र किससे आ रहा है, भगवान से स्वयं आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, वो स्पॉटलेस है, मतलब कि वो प्योर है। एंड वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में भी कौन से जगह है, कौन से अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, एंड एज वेल एज जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो भी हम लोग को समझ में आता है। एंड बेस्ड ऑन दिस क्या हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि अलग अलग इतने सारे जगह हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, अभी उसके पास जैकपॉट है कि वो चूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन से जगह, कौन सा प्लैनेट में मेरे को जाना है। तो इसके लिए क्या है, जस्ट एज वन गोइंग टू अमेरिका कैन गेट सम आइडिया, तो क्या है, व्हाट द कंट्री इज लाइक बाय रीडिंग बुक्स, तो ऐसे में क्या है, वन कैन ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल प्लैनेट बाय रीडिंग वैदिक लिटरेचर्स। तो क्या है, जब उसके पास ये पूरा आइडिया होता है, तो इमीडिएटली क्या होता है, उसका सोल ये शरीर छोड़ के उसको दूसरा शरीर मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर प्लैनेट में, समझे, उसको स्वर्ग लोक जाना है या फिर उसको चंद्र लोक जाना है, तो क्या है, उसको वो लोक में अच्छे से रहने के लिए उसको शरीर मिल जाएगा।
जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को इस मून में या फिर मार्स में कहीं पे भी जाना है तो क्या है, सबसे पहले स्पेसशिप लगेगा। तो कितना टाइम लगता है, पहले तो कॉस्टली है, दूसरा वहां पे जाने को टाइम भी लगता है, तीसरा क्या है, हम लोग वहां पे रह नहीं सकते, हम लोग को स्पेस सूट चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हम लोग वहां पे मुश्किल से जाएंगे, जाएंगे तो भी क्या है, हम लोग वहां पे ज्यादा टाइम तक हम रह नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, हर एक जगह के लिए, ये हम लोग और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्या है, क्योंकि हम लोग योगिक प्रोसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए क्या है, हम लोग को स्पेसिफिक बॉडी मिलता है ताकि हम लोग वो एनवायरमेंट में हम लोग रह सके। फॉर एग्जांपल अगर हम धरती में भी देखेंगे, ये लैंड में हम जैसे शरीर है, एनिमल्स का भी शरीर है, हमारे जैसा भी शरीर है। और इवन लैंड में भी देखेंगे तो क्या है, जो हिमालयास हो गया, अंटार्कटिका में हो गया, वहां के रहने वाले जानवर का भी शरीर अलग है, हम लोग का शरीर अलग है, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में एंड ऑल। एंड उसके साथ साथ क्या है, पानी के अंदर जो मछलियां रहते हैं उनका शरीर अलग है, जो हवा में उड़ते हैं चिड़िया, उनका भी शरीर अलग है। तो धरती के अंदर ही अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग शरीर है। तो इन द सेम वे अगर हम लोग अलग प्लेनेट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को अलग शरीर लगेगा ही। वन वे हम लोग क्या है, एक टेम्पररी एक शरीर क्रिएट कर रहे हैं स्पेस शूट के थ्रू। वो हम लोग का शरीर के ऊपर एक और कवरिंग आ जाते हैं, ताकि क्या करें, हम लोग उस शरीर के थ्रू हम लोग वहां पे चल पाए, एक्सेट्रा कर पाए, एंड साथ साथ हमारा अंदर का शरीर अफेक्ट ना हो। तो इसके लिए क्या है, हर एक माहौल, एक एनवायरनमेंट के लिए हम लोग को स्पेसिफिक काइंड ऑफ शरीर चाहिए, ताकि हम लोग वहां पे सरवाइव कर सके। और अगर एक योगी बोलता है कि मेरे को उस दुनिया में रहना है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो स्पेस सूट पहन कर तो वहां पे रह नहीं सकता, एंजॉय तो नहीं कर सकता, वो क्या ही कर सकता है वहां पे। तो इसके लिए क्या है, उस जगह के मुताबिक, उस अनुसार कौन सा शरीर में वो रह सकता है एंड सब कुछ कर सकता है, वैसा शरीर उसको मिल जाएगा। तो ये शरीर सिर के ऊपर क्योंकि है, ये शरीर को यहाँ से छोड़ देगा, एंड वो लोक में जैसा शरीर उसको लगेगा वैसा शरीर उसको मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ध्यान योगी। तो ये होता है जब कोई पर्सन ध्यान योगी करने का प्रयास करता है। एंड इसके भी क्या है, हमने देख लिया प्रोसेस, इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है एंड बाकी प्रोसेसेस क्या है, हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ डेज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये होता है ओवरऑल जो ध्यान योगी परफेक्शन अटेन करने के लिए क्या क्या उसको करना पड़ता है। तो इन दिस वे ही ट्राइज टू अटेन परफेक्शन। सभी को क्लियर था कैसा ये ध्यान योग का प्रोसेस फॉलो होता है? ओके। यस सर, यस सर। तो किसी का प्रश्न है आज के संशय से, आज के लेक्चर से? सर मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब हम ये क्यों मतलब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो ध्यान योग वगैरह करने वाले हैं नहीं, हम तो सीधा मंत्र जप करने वाले हैं। बात तो सही है, क्योंकि ठीक है, आप तो चलो आपको तो समझ में आ गया कि भाई, एंड ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ अस को पता है कि हमको भक्ति योगा करना है। बट अगर कोई इंक्विसिटिव है कि भाई बाकी प्रोसेस भी तो है, हमको ये क्यों करना है, या फिर समझो कि सामने से चलो भाई हम 1-2 साल हमने प्रैक्टिस कर लिया, फिर सामने से बोलता अरे भाई तू अष्टांग योगा करेंगे ना, तेरा बहुत भला होगा, क्या करते बैठा है तू, टाइम पास कर रहा है, तो ऐसा बोल दिया तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई मैं वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूँ। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए, आपके पास फेथ है वो सही है, बट कोई ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई अगर सवाल पूछेगा तो हमारे पास क्लैरिटी एंड फिलोसॉफी होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एनालाइज। एंड ये प्रोसेस में क्या होएगा, ये प्रोसेस में अल्टीमेटली भक्ति योग क्यों बेस्ट है वो भी प्रूव हो जाएगा। दैट इज द रीजन वी आर एक्चुअली टेकिंग इट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस एंड फेथ बढ़े क्यों हम लोग को भक्ति योग करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड और सर गोपाल मैं जी? एक मतलब क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी ये नया जो ग्रुप हुआ है वो उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। हाँ जी, तो हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो थैंक यू बताने के लिए प्रभु जी। तो आई विल शेयर द लिंक नाउ। तो एक बार वो आ जाएगा ना, तो अभी हम लोग ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं। तो अगर किसी का हो नहीं रहा, देन वी कैन सी, आई विल शेयर द लिंक इन द चैट। तो सब लोग अपना साधना डाल सकते हैं ये ग्रुप में जितना भी आपने किया है। लेट मी शेयर द लिंक। तो जैसे कि हमने कल बात किया था कि अगर कंसिस्टेंसी आ जाता है तो क्या हो जाता है, फिर इजी हो जाता है प्रोसेस में। फिर ऐसा होएगा नहीं, जैसे कि हम लोग दवाई भी लेते हैं तो ऐसा लगना नहीं चाहिए अरे भाई इतना टाइम से ले रहा हूँ, इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इन द सेम वे जब हम साधना भी करते हैं, ये क्या है, साधना भी करेंगे तो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो हम बोलते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम बोले, तो उसका इम्पैक्ट का भी हमको समझेगा जब भी हम लोग एक्चुअली वो प्रोसेस हम लोग डेली करेंगे। तो क्या है, एंड अगेन हम लोग को क्या है, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, कभी कभार ऊपर नीचे होएगा।
हाँ, हर दिन हम लोग वो लेवल पे हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट अगर हम लोग वो चीज शेयर करते रहेंगे ना, तो क्या होएगा, एटलीस्ट वी विल बी एबल टू फॉलो दैट प्रोसेस प्रॉपरली। ये लीजिए, तो आई हैव शेयर्ड द लिंक टू एवरीवन। वीएन ना, हाँ ये वीएन, हाँ। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इन केस फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने को, देन यू कैन मैसेज मी, और अभी भी बोल सकते हैं या बाद में हम लोग में मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन। गोपाल जी बताइए। जी प्रभु जी, जी, मेरा ये पुराना सेम क्वेश्चन है मेरा जो मैंने पहले पूछा था। हम्म आपने जैसे बताया कि वही सेलिबेसी प्रैक्टिस करना रहता है, हम्म। तो एक जो मैरिड पर्सन है गृहस्थ, वो कैसे प्रैक्टिस करेगा सेलिबेसी, मतलब हाँ, वो मुझे doubt है। यस, तो इसी के लिए आपने, ओके, अमन वारिया बोल रहे हैं फेल हो रहा है। ओके, सो बाकी को भी इश्यू हो रहा है क्या ऐसा? ये लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं क्या? हम भेज तो सकते हैं, 1 सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू रीसेट द इनवाइट, रीसेट लिंक। मेरा हो गया, अच्छे ज्वाइन हो गया। ओके, सर हो गया, सर मेरा भी हो गया। ऑल राइट, आई हैव जस्ट रीसेट द लिंक। तो शायद बाकियों का मे बी हो, मे बी नॉट हो, सो आई हैव शेयर द लिंक अगेन। आप ये दोनों में से कोई एक लिंक चेक कर सकते हो। इनमें से तो अभी तो दोनों में से एक में तो हो ही जाएगा। तो हाँ, तो गोपाल जी जो आप बोल रहे थे कि अगर सेलिबसी करने को आप बोल रहे हो, तो भाई ये जो गृहस्थ है वो कैसा करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप वन ऑफ द कॉन्स जो हम लोग आगे बात करने वाले थे, आपने पहले ही बोल दिया। तो कर ध्यान योग हो गया और ज्ञान योग हो गया, कनेक्टिंग टू सुप्रीम थ्रू मेडिटेशन एंड कनेक्टिंग टू सुप्रीम वाया नॉलेज। ये दोनों चीज के लिए हमको ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है, हमको रिनाउंस्ड ऑर्डर संन्यास लेना पड़ता है। बट एंड विदाउट दैट, इसके लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट जो भी गृहस्थ है, इसके लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट ध्यान और ज्ञान योग, इसमें हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं ना, प्री रिक्विजिट हमारा फेल हो चुका है। तो इसके लिए क्या है, बिल्कुल। इसके लिए बोलते हैं ना, वो मतलब लिखा रहना चाहिए कि हाँ ध्यान योगी या फिर ज्ञान योगी बनना है, तब जाके क्या है, जन्म से ही हम लोग को वैसा इंट्यूशन रहेगा, वैसा वैसा हम लोग का लाइफ चलता रहेगा। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट मच इजी, स्पेशली कलयुग में तो जाने ही दो। तो इसके लिए क्या है, इसी में हम लोग को वो पावर दिख जाएगा कि हमारा भक्ति योग का क्या इतना पावर है। मैं पूरा बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। बट भक्ति योगा, चाहे आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, फर्क नहीं पड़ता। यू एवरीबडी कैन फॉलो भक्ति योगा एंड ही कैन बिकम परफेक्ट इन वन लाइफ टाइम। तो बस मैं इतना एक सेंटेंस बोल दूंगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर आपका आगे आने वाला है, तो उसमें हम लोग समझेंगे। बट मेरा एक मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि बीइंग आई मीन गृहस्था, राइट? तो मेरे हम्म। को मन कर रहा है कि भाई मैं अपने सूक्ष्म शरीर से सारे ब्रह्मांड में विचरण करके आऊं, लाइक द योगीज डू। तो मतलब हम्म मैं उस चीज को फिर कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम मैरिड और व्हाटएवर, आई एम इनटू फिजिकल रिलेशनशिप्स और व्हाटएवर आई एम मींस इजैकुलेटिंग और व्हाटएवर, ठीक है? तो हम्म। मतलब ऐसा ही उसकी वजह से बाउंडेशन ही रहेगा कि मतलब मैं उस सिद्धि को मैं प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा जो मुझे एक्चुअली होनी चाहिए। बिकॉज मतलब जैसे कि प्रदीप जी ने बोला कि आप ये पढ़ाई क्यों रहे हो, मतलब भी ठीक है कि मतलब हम्म बट मैं अपना बोलूँ, मुझे तो लगता है कि भाई मुझे वो पावर होनी चाहिए कि मैं जैसे इसमें रहते हैं ना कि मतलब आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं करते करते, आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, घटनाएं बहुत सारी मतलब सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है। जैसे मैं हम्म लोगों का सुनता हूँ हु आर ऑन हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन, हम्म। तो फिर ये चीज तो यहीं पर ही मतलब स्टॉप लगा दिया। हाँ, गृहस्था के लिए तो वो चीज मैं समझना चाहूंगा कि ऐसा ही रहेगा कि या फिर उनको भी कुछ मतलब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो हाँ, तो ये कल मेरे को आप या फिर कोई याद दिला दीजिएगा, देन टुमारो विल स्पीक ऑन योगा पिरामिड। तो उसमें आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो कल हम लोग योगा पिरामिड के बारे में बात करेंगे, उसमें इवन ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई सनातन धर्म इतने कम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों लोग देश में हैं, यहाँ पे तो भाई 25-26 ही लोग ही क्यों आ रहे हैं? तो सबका आंसर हम लोग को योगा पिरामिड में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो कल हम लोग इस पे लेते हैं, तो आपका भी डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन हो रहा है, आपने बोला कि जब वो ध्यान में जाता है तो अपना हम्म उसका मतलब सोल यहाँ से निकल के विचरण करता है, तो जो हम्म फिजिकल बॉडी है वो मेरा एज इट इज रहेगा, जो मेरे आसपास सराउंडिंग्स में लोग हैं वो मुझे एज ए फिजिकल बॉडी देखेंगे?
मुझे यहीं पर मतलब आपने फिजिकल बॉडी छोड़ दिया, देन योर फिजिकल बॉडी इज डेड। डेड उसके बाद भी या आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बट क्योंकि आप योगा कर रहे हो ताकि आपको एक बेटर स्थिति आपकी प्राप्त हो। तो जब आप बोलते हो कि भाई समझो कि आप भाड़े के घर में हो, एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि चलो भाई मैंने खुद का घर ले लिया, लोड़ा पल्लवा में ले लिया, बस अच्छा लग रहा है, तो क्या आप भाड़े का घर छोड़ के जब आप लोड़ा पल्लवा में जाओगे, आप भाड़े का घर भी मेंटेन रखना चाहोगे कि भाई मैं उस घर में 3 साल था, मैं चाहता हूँ कि वो घर वैसा का वैसा रहे, मैं भाड़ा देने को तैयार हूँ, मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी है, ऐसा रहेंगे क्या? हम बोले अरे भाई अच्छा घर मिल गया है, जाने दो। तो सेम वे क्या है, जब हम लोग बेटर पोजीशन समझो कि ब्रह्मलोक हो गया, या फिर जो भी है, ब्रह्मलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया, या फिर हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा रहे हैं, मतलब क्या, इस दुनिया से, ये अर्थ प्लैनेट से हम बेटर पोजीशन पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग बेटर पोजीशन पे जा रहे हैं, तो क्या हम लोग को वहां पे रहने के लिए हमको खुद का एक शरीर, खुद का घर, सब कुछ मिलने वाला है। तो ये दुनिया का और ये धरती का शरीर से तो हम लोग को कोई लेना देना है नहीं। एंड इवन अगर आपको लेना देना है भी, तो ये शरीर, चलो आपने अभी ध्यान योगा करके आपने ये शरीर तो छोड़ के दूसरी जगह में चले गए, अगर आप जाएंगे नहीं तो भी ना कुछ टाइम के बाद ये शरीर एनिवेस मारने वाला है, तो आपको एनिवेस और शरीर एनिवेस छोड़ना ही है आपको, तो इसके लिए। तो मैं लेट्स से कि मैं एक दिन बस प्लान कर रहा हूँ, मुझे तो आज ही अनुभव करके आना, एक्सपीरियंस फॉर 1 डे जस्ट, कि ठीक है मतलब इस स्काई में जाके कैसा लगता है, या वोट एवर, मतलब अंतरिक्ष में या स्पेस में, या फिर मेरे को मिल्की वे देख के आना है, ठीक है, ब्रह्मांड जो घूमे या प्लेनेट्स हैं। तो आई कैन नॉट डू दैट विद द व्हेन आई एम अलाइव, इज दैट नॉट हम पॉसिबल? इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे, इट इज पॉसिबल। मैं वहां पे ज्यादा अभी टच बेस नहीं करूंगा, बट हाँ हम लोग आगे के लेक्चर में हम देखेंगे ये। यस आकाश प्रभु। So जी मेरा क्वेश्चन था कि like Ashtanga yoga, how many different like ways methods are there to attain liberation? Well, see, Ashtanga yoga is one of the way, which is known as Dhyana yoga. Both are the same, Ashtanga yoga and Dhyana yoga. Ashtanga yoga is one of the way. Dhyana yoga, knowledge, is one of the way. Then Bhakti yoga, this is one of the way. So there are majorly 3 ways to attain liberation. Like on internet I was checking, तो उस पे तंत्र योगा, हठ योगा, there are many yoga, so वो सब क्या है? अल्टीमेटली वही, जब हम अगर हम वो योगा में अगर हम देखेंगे ना, वो घूम फिर के क्या होएगा, जिस, ठीक है, अभी स्लोली स्लोली वो टॉपिक आ ही रहा है बाहर। तो बेसिकली क्या होता है, ये योगा योगा लैडर में जब हम देखेंगे ना, तो क्या होता है, हठ योगा हो गया, ये सब वो सब हो गया, वो सब योगा अल्टीमेटली हमको कहाँ तक लेके आएगा, हम लोग को ज्ञान योगा में लेके आएगा, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। एंड फिर ज्ञान योगा से हम लोग अल्टीमेटली आगे जाएंगे। मैं पूरा टॉपिक अब निकाल ही लेंगे शायद, मैं हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा बोलूंगा फिर वो मन पे रह जाएगा, तो इसके लिए हम कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, मतलब बेसिकली देयर आर 3 मेजर एंड ये उनके सब पार्ट्स है, ऐसा कुछ है? वैसे ही काइंड ऑफ दे आर लाइक दैट। यस जीवन प्रभु, आपका कोई सवाल? प्रभु जी, आपने अभी 3 योगा के बारे में बताया, तो कर्म योगा की योगा नहीं है? हम कर्म लोग योगा तो योगा है, कर्म योगा इस ये योगा, बट कर्म योगा से आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा। कर्म योगा में आप क्या कर रहे हो कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं क्या करता हूँ, कर्म योगा मतलब क्या, मैं कर्म करूंगा और फल मैं भगवान को दे दूंगा, मेरे को आसक्ति नहीं रखनी। बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपया हम लोग को कुछ काम कर रहे हैं, सही काम करेंगे ऑब्वियसली, पाप तो नहीं करेंगे, पाप करके भगवान को दे दिया ऐसा तो नहीं है। उससे एटलीस्ट हम लोग सही काम, सिनलेस तो बन जाएंगे, कर्म योगा से हम सिनलेस बन जाएंगे। एंड क्या करेंगे, जो फल आता है 100 में से 10 रुपया 20 रुपया हम लोग भगवान को दे देंगे, चलो भाई तुम भी क्या याद रखोगे करके हम भगवान को दे रहे हैं। एंड काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, दैट्स काइंड ऑफ एन एंट्री लेवल। कर्म योगा इज द एंट्री टू ज्ञान ध्यान एंड भक्ति योगा, विच एवर यू वांट टू टेक। तो कर्म योगा हम लोग को वो क्वालिफिकेशन पे, हम लोग को हमारे लेवल से ऊपर चढ़ाने के लिए है। बट कर्म योगा करके हम लोग हम लोग लिबरेशन पा नहीं सकते। एंड एनीवेज देखेंगे ना, कर्म योगा क्या करते करते क्या होगा, वो देखेगा भाई मैं कर्म योगा कर रहा हूँ, भगवान से जोड़ रहा हूँ, मेरे कर्मों के फल से मैं भगवान के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ, एंड उसमें मेरे को रिजल्ट दिख रहा है। तो इसमें क्या होएगा, एक तो वो ज्ञान लेने का अर्जित करेगा, वो ट्राई करेगा मैं ज्ञान योगा करूं, या फिर एक तो वो ज्ञान लेने का ट्राई करेगा कि भाई ये प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है, लेट मी ट्राई टू लर्न मोर। नहीं तो
इधर थ्रू ज्ञान योगा और डायरेक्टली उसको कंप्लीट फेथ होके वो डायरेक्टली भक्ति योगा में आ जाएगा एंड बोलेगा ये प्रोसेस परफेक्ट है। तो कर्म योगा हम लोग को ध्यान या फिर बाकी तीनों योगा में हमको मर्ज करने के लिए हमको लेके जा रहा है। तो दैट इज द हाउ इट वर्क्स कर्म योगा। तो कर्म योगा इज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर ट्राइंग आउट कि भाई भगवान के साथ संबंध बनाने से कुछ मतलब भी है, फायदा भी है। एंड व्हेन वी सी द रेसिप्रोकेशन ऑफ गॉड, भगवत गीता 4.11, देन ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट हम लोग थोड़ा और बोलते हैं ना इन्वेस्ट, हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं भगवान के रिलेशनशिप में। दैट इज वेयर आवर भक्ति योगा और ज्ञान योगा स्टार्ट्स। ऑलराइट, किसी और का कोई प्रश्न? If not, then we can end it for today. हम लोग कल फिर का वॉइस कट हो रहा है चिन्नू प्रभु। सुनाई दे प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी दे रहा है। हाँ, इन दैट केस हम लोग किससे शुरू करें? ध्यान योग एक योग हो गया, आपका भक्ति योग हो गया, तो स्टार्ट विथ एज ए लेमैन और एज ए एकदम पूरा एकदम ए से जीरो से हम कैसे शुरू करें? कौन सा पाथ लेना है? हाँ इसी के लिए हमने इस दैट इज द वेरी रीजन वी हैव टेकन दिस चैप्टर, ताकि हमें समझे भाई शुरुआत कर, इतने सारी कैटेगरीज है तो शुरुआत करे तो करे कहाँ से। तो हम लोग का सेकंड चैप्टर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर वन वर्ड आंसर है तो बेस्ट इज भक्ति योगा, जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, जो हम लोग चैंटिंग एंड रीडिंग कर रहे हो, दैट इज भक्ति योगा विच इज द बेस्ट प्रोसेस। क्यों हम लोग देखेंगे, बट द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ इज भक्ति योगा एंड व्हाई वी विल बी ट्राइंग टू एनालाइज क्यों हम लोग को भक्ति योगा ही करना है। प्रभु जी कल का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ मिल जाएगा कल का, ठीक है, यस। वॉइस पे अपलोडेड नहीं है ना, इसलिए। हाँ जरूर। ऑलराइट, तो आज के लिए फिर यही पे विराम लेते हैं। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।